नमस्कार स्टूडेंट्स। पिछले वीडियो में हमने जीरोफाइट्स प्लांट्स यानी जो मरुद्भिद पौधे होते हैं उनके बारे में पढ़ा था कि उनके जनरल कैरेक्टर्स क्या होते हैं और उसके बाद में हमने उनके एग्जाम्पल्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे जो जीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर किस प्रकार के अडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं, यानी मरुद्भिद पौधों में किस प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं। तो जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं या जो मरुद्भिद पादप होते हैं उनके अंदर हमें मॉर्फोलॉजिकल यानी आकारिक के, एनाटॉमिकल यानी उनकी जो आंतरिक संरचना जिनको शारीरिक अनुकूलन कहा जाता है, और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस यानी कार्यिकी प्रकार के अनुकूलन पाए जाते हैं, जिससे ये जो डेजर्ट कंडीशन है या उन कंडीशंस उन परिस्थितियों में रह सकते हैं जहाँ पर पानी की उपलब्धता कम होती है। ये अनुकूलन इस जो प्लांट है उनको हेल्प करते हैं कम पानी में रहने में। इसके बाद में हम इसके सबसे फर्स्ट अडेप्टेशन जो होता है मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन यानी आकारिकी प्रकार के अनुकूलन के बारे में बात करेंगे। तो मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस में हम सबसे पहले देखते हैं कि जो रूट सिस्टम यानी जो मूल होता है, जो जड़ें होती है, उनमें किस प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल या आकारिकी अनुकूलन हमें जीरोफाइट्स में देखने को मिलते हैं। तो जो रूट सिस्टम होता है यानी जो जड़ तंत्र जिसको मूल तंत्र भी कहा जाता है, वो वेल डेवलप्ड होता है यानी सुविकसित होता है मरुद्भिदीय पौधों में, क्योंकि जल की कमी रहती है, इसलिए जो जल अवशोषण के लिए जो रूट सिस्टम होता है वो बहुत ज़्यादा विकसित होता है। और इसके अलावा जो रूट सिस्टम है वो मृदा के अंदर गहराई तक चला जाता है, डीप इनटू द सॉइल, ग्रो डीप इनटू द सॉइल, मृदा के अंदर गहराई तक चला जाता है, जिससे जो अधिक से अधिक जल का अवशोषण कर सके। इसके अलावा रूट सिस्टम में जो हम बात करें तो डेंस रूट हेयर्स यानी मूल रोम जो होते हैं वो प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं मरुद्भिद पौधों में। जो मूल रोम होते हैं इनके कारण जो जल अवशोषण की सतह है या जो सरफेस है वो बढ़ जाता है, जिससे प्लांट जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में जल का अवशोषण कर सकता है। इसके बाद में हम बात करें कि स्टेम यानी तना जो होता है प्लांट का, उसमें हमें जीरोफाइट प्लांट में किस प्रकार के मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशन या आकारिकी अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो कुछ जीरोफाइट्स ऐसे होते हैं जिनके अंदर जो स्टेम होता है वो वुडी एंड हार्ड यानी काष्ठीय और हार्ड यानी कठोर होता है। और इसके अलावा हम और मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस की बात करें तो जो इसके स्टेम के ऊपर थिक क्यूटिकल यानी मोटी क्यूटिकल की परत पाई जाती है, जिससे जो जल की हानि है उसको कम किया जा सके। इसके अलावा जो स्टेम है उसके ऊपर बहुकोशिकीय रोम यानी हमें हेयर्स देखने को मिलते हैं, और इसका एग्जाम्पल है कैलोट्रोपिस यानी आँख। इसके अलावा जो जीरोफाइट्स होते हैं उनके अंदर हमें कुछ जीरोफाइट्स में स्टेम का मॉडिफिकेशन देखने को मिलता है, जिसको कहा जाता है पर्णाभ स्तंभ या फिलोक्लेड। तो ये जो फिलोक्लेड होता है वो स्टेम होता है जो कि चपटा हो जाता है और पत्ती के समान कार्य करने लगता है, यानी पत्ती का काम होता है फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण करना। तो फिलोक्लेड जो है वो एक स्टेम होता है लेकिन वो फोटोसिंथेसिस या प्रकाश संश्लेषण का काम करता है, यानी जो फिलोक्लेड है उसके अंदर वो स्टेम जो है वो हरा हो जाता है और प्रकाश संश्लेषण का काम करता है। इसका एग्जाम्पल है ओपनसिया। अगर हम इसको स्लाइड से देखें तो इसमें हम देख सकते हैं कि ये एक ओपनसिया का पौधा आप देख सकते हैं। इसके अंदर आप देख सकते हैं कि स्टेम जो है वो फिलोक्लेड के अंदर मॉडिफाई हो चुका है, और ये फिलोक्लेड जो होता है वो फोटोसिंथेसिस का काम करता है, प्रकाश संश्लेषण करता है और हरा होता है। और जो पत्तियां हैं वो स्पाइंस यानी कांटों के अंदर रूपांतरित हो जाती है, जिससे जो है वाष्पोत्सर्जन के द्वारा यानी ट्रांसपीरेशन के द्वारा होने वाली जो जल हानि है, वाटर लॉस है, उसको कम किया जा सके। तो ये भी इस प्रकार की मॉर्फोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं जो कि जीरोफिटिक प्लांट्स या मरुद्भिदीय पौधों के अंदर पाए जाते हैं। इसके बाद में हम जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले कुछ आंतरिक संरचना से संबंधित अनुकूलन यानी जिनको एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस या शारीरिक अनुकूलन भी कहा जाता है, उसके बारे में देखते हैं। तो एनाटॉमिकल अडेप्टेशंस में हम सबसे पहले बात करेंगे कि रूट यानी मूल जो होती है उसके अंदर हमें किस प्रकार के अनुकूलन देखने को मिलते हैं। तो जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं उनके अंदर जो रूट कैप होती है यानी जो मूल गोप होती है वो बहुत विकसित होता है,
और इसके अलावा एक प्लांट है एस्पेरेगस, जिसको शतावरी भी कहा जाता है। इसके अंदर जो रूट्स होती है, जो जड़ें होती है, वो फ्लैशी हो जाती है यानी मांसल प्रकार की हो जाती है और जल संचय का काम करती है यानी वाटर स्टोरेज करती है। तो ये रूट में कुछ मॉडिफिकेशंस होते हैं एनाटॉमिकल रूप से, जो कि मरुद्भिदीय पौधों में पाए जाते हैं। इसके अलावा हम मरुद्भिदीय पौधों के तने की आंतरिक संरचना में पाए जाने वाले अनुकूलन के बारे में बात करें तो जो स्टेम होता है सक्यूलेंट जीरोफाइट्स में, यानी मांसलोद्भिद प्रकार के जो मरुद्भिद पौधे होते हैं, उनका जो स्टेम या जो तना होता है वो जल संचय का काम करता है, यानी उनके अंदर वाटर स्टोरिंग रीजन्स देखने को मिलते हैं। और इसके अलावा स्टेम के अंदर हम देख सकते हैं थिक क्यूटिकल की लेयर होती है, चारों ओर थिक क्यूटिकल की लेयर होती है। एपिडर्मिस जो होती है अधिचर्म, वो बहुत ज़्यादा विकसित होती है। और इसके अलावा जो हाइपोडर्मिस होती है, जो कि इसके एनाटॉमी के अंदर हम देख सकते हैं, हाइपोडर्मिस मल्टी लेयर्ड होती है, यानी एक से ज़्यादा परतों से मिलकर बनी होती है और दृढ़ोतक प्रकार की कोशिकाओं से मिलके बनी होती है, यानी स्क्लेरेनकाइमेटस प्रकार का हाइपोडर्मिस मरुद्भिदीय पौधों के अंदर हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा अगर हम संवहन ऊतक की बात करें यानी वेस्कुलर टिश्यू की बात करें, तो जो मरुद्भिदीय पौधे होते हैं उनके अंदर क्योंकि जल की कमी रहती है वहाँ के वातावरण में, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा जल जो है वो अवशोषित किया जाना चाहिए और उसको जो प्लांट के जो सबसे ऊपर का भाग है वहाँ तक पहुँचाना ज़रूरी होता है। इसके लिए वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम जो है वेल डेवलप्ड होना चाहिए। इस कारण जो एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के रूप में जो मरुद्भिदीय पौधे होते हैं उनमें संवहन ऊतक सुविकसित पाया जाता है। इसके अलावा जल हानि को रोकने के लिए जो तना होता है उसके चारों ओर बार्क यानी छाल पाई जाती है। ये छाल जो है बहुत मोटी होती है और ये भी बहुत विकसित होती है। तो ये स्टेम के अंदर पाए जाने वाले कुछ एनाटॉमिकल मॉडिफिकेशंस हैं। इसके बाद में हम बात करेंगे कि लीव्स यानी पर्ण जो होती है जीरोफिटिक प्लांट्स में, उनमें किस प्रकार के एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस देखने को मिलते हैं। तो सबसे फर्स्ट तो यही होता है कि वहाँ पर भी लीफ के ऊपर भी हमें थिक क्यूटिकल की लेयर होती है जो कि ट्रांसपीरेशन से होने वाले वाटर लॉस यानी जल हानि को रोकती है। इसके अलावा जो लीफ की जो अधिचर्म कोशिकाएं होती है यानी एपिडर्मल सेल होती है, वो भी जल संग्रह यानी वाटर स्टोरेज का काम करती है। इसका एग्जाम्पल है पेपरोमिया प्लांट। ये जो पेपरोमिया प्लांट है उसके अंदर जो एपिडर्मल सेल होती है लीव्स की, वो वाटर स्टोरेज का काम करती है। इसके अलावा अगर हम एक बीजपत्री पौधों की बात करें यानी मोनोकोट प्लांट्स की, तो उनके अंदर कुछ अधिचर्म की कोशिकाएं ऐसी होती है जो कि बाकी कोशिकाओं की तुलना में आकार के अंदर बड़ी होती है। इनको कहा जाता है बुल्लीफॉर्म सेल्स। इन बुल्लीफॉर्म सेल्स का काम ये होता है कि ये जो लीफ रोलिंग यानी पत्ती को मोड़ने के अंदर या उसके अंदर ये हेल्प करते हैं, जिससे जो वाष्पोत्सर्जन के द्वारा होने वाली जो जल हानि है उसको रोका जा सकता है। तो ये बुल्लीफॉर्म सेल्स का पाया जाना भी एक प्रकार का एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस है जो कि जीरोफिटिक प्लांट्स में पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम पर्ण मध्योतक की बात करें तो जो जीरोफिटिक प्लांट होते हैं उनके अंदर पर्ण मध्योतक या मेसोफिल टिश्यू जो होता है वो सुविकसित होता है, वेल डेवलप्ड होता है। और अगर हम एग्जाम्पल देखें तो एलोई जो प्लांट होता है, जो ग्वारपाटा प्लांट है, उसकी अगर हम लीफ का सेक्शन देखें, एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर देखें, तो उसके अंदर हमें जो मेसोफिल है वहाँ पर वाटर स्टोरिंग रीजन यानी जल संचय क्षेत्र दिखाई देते हैं। जैसे कि हम इसको डायग्राम से देखें तो ये एक एलोई की लीफ है। एलोई जो है कि मांसलोद्भिद प्रकार का मरुद्भिद है यानी सक्यूलेंट जीरोफाइट है। तो इसकी लीफ का ये एक आउटलाइन डायग्राम इसमें हम देख सकते हैं। ए जो है वो एक आउटलाइन डायग्राम है। अगर हम इसका एक पार्ट जो है वो एनलार्ज करके देखें तो ये एक एनलार्ज किया हुआ पार्ट है जो कि बी है। इसके अंदर हम देख सकते हैं कि एनाटॉमिकल एडेप्टेशंस के रूप में हमें जो इसकी एपिडर्मिस है उसके बाहर हमें क्यूटिकल की लेयर दिखाई देती है। क्यूटिकल की लेयर आप यहाँ देख सकते हैं। तो ये क्यूटिकल की लेयर है जो कि ट्रांसपीरेशन से होने वाले वाटर लॉस को कम करता है। इसके अलावा
वाटर स्टोरेज टिश्यू भी हमें यहाँ पर दिखाई देता है। ये भी एक प्रकार का एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है, क्योंकि वाटर की कमी रहती है इसलिए वाटर को स्टोर किया जाना भी आवश्यक होता है। तो ये एक एनाटॉमिकल एडेप्टेशन हमें एलॉय की पत्ती के अंदर देखने को मिलता है। तो इसके अंदर हम देख सकते हैं कि क्यूटिकल की लेयर जो है वो इसके सरफेस जो लीफ का एपिडर्मिस है उसके दोनों तरफ पाई जाती है। एपिडर्मिस की जो अपर एपिडर्मिस है उसके ऊपर भी हमें क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है, और जो लोअर एपिडर्मिस है उसके ऊपर भी हमें थिक क्यूटिकल की लेयर देखने को मिलती है। इसके अलावा हम देखें तो जो रंध्र होते हैं जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर, जो रंध्र होते हैं वो धंसे हुए होते हैं, यानी संकन टाइप होते हैं। संकन स्टोमेटा हमें जीरोफिटिक या मरुद्भिद पौधों में देखने को मिलते हैं, जो कि गर्त के अंदर पाए जाते हैं, और वहाँ पर हमें पिट हेयर्स भी देखने को मिलते हैं। इसको अगर हम डायग्राम से देखें तो ये एक नीरियम की पत्ती का ट्रांसवर्स सेक्शन दिखाया गया है। नीरियम एक अमांसलोद्भिद प्रकार का मरुद्भिद पौधा है, यानी नॉन सेक्युलेंट जीरोफाइट होता है। मांसल प्रकार की संरचना इसमें नहीं होती है। तो अगर हम इसमें पाई जाने वाली अडेप्टेशंस के बारे में बात करें, जीरोफिटिक अडेप्टेशंस के बारे में, तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पर आप देखिए वेस्कुलर बंडल सबसे पहले तो वेल डेवलप्ड हमें दिखाई दे रहे हैं। इसके अलावा ये जो स्टोमेटा हमें दिखाई देते हैं, रंध्र जो हमें दिखाई दे रहे हैं, ये संकन टाइप के होते हैं, यानी धंसे हुए रंध्र इसमें देखने को मिलते हैं, जो कि स्टोमेटल पिट यानी जो गर्त होता है उसके अंदर ये सभी रंध्र जो है वो पाए जाते हैं। और इसके अलावा हम यहाँ पर हेयर्स भी देख सकते हैं, पिट हेयर्स जिनको कहा जाता है। तो ये भी एक प्रकार का एनाटॉमिकल एडेप्टेशन है, धंसे हुए रंध्रों का पाया जाना, जिससे वाटर लॉस जो है वो कम से कम हो सके। इसके अलावा जो लीफ के दूसरे एडेप्टेशंस की बात करें तो लीफ के अंदर जो यांत्रिक उत्तक होते हैं, यानी जो मैकेनिकल टिश्यू होते हैं, वो वेल डेवलप्ड होते हैं, यानी पूरी तरह से विकसित जो है यांत्रिक उत्तक हमें पत्तियों में देखने को मिलते हैं। इसके अलावा हम लीफ के अंदर पाए जाने वाले जो जीरोफिटिक प्लांट है उसके अंदर जो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस हैं उनके बारे में बात करें तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस या कार्य के अनुकूलन के रूप में हमें प्लांट के अंदर जो कैम साइकिल देखने को मिलता है, यानी इसमें क्रेसुलेशियन एसिड मेटाबॉलिज्म साइकिल पाई जाती है, जो कि कई जीरोफाइट्स या मरुद्भिद पौधों में पाई जाती है। तो इसके अंदर ऐसा होता है कि जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट यानी रात्रि के समय में खुलते हैं और दिन के समय में बंद रहते हैं। और रात्रि के समय में कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं, एब्जॉर्ब करते हैं, और फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस इसके अंदर किया जाता है। तो क्योंकि स्टोमेटा जो है रंध्र हैं वो रात्रि में खुलते हैं, इसलिए जल हानि जो है उसको कम किया जा सकता है। दिन में जो है स्टोमेटा बंद रहते हैं। और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर जो कैम साइकिल पाया जाता है उसके अंदर एक मैलिक एसिड नाम का कंपाउंड बनता है। इस कंपाउंड को वैक्यूल या रिक्तिका के अंदर स्टोर कर लिया जाता है। इससे जो प्लांट के जो ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन होता है, यानी परासरणी सांद्रता जो होती है सेल सैप की, वो बढ़ जाती है। तो हाई ऑस्मोटिक कंसंट्रेशन जो सेल के अंदर पाया जाता है, यानी परासरणी सांद्रता जो है अधिक होती है, ये भी एक प्रकार का फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशन या कार्य की प्रकार का अनुकूलन होता है। इसके अलावा हम अगर दूसरे प्रकार के अडेप्टेशंस की बात करें तो फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस में कैटेलेज और पेरोक्सीडेज नामक एंजाइम जो होते हैं वो जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर ज़्यादा सक्रिय होते हैं। और इसके अलावा एमाइलेज नाम का एंजाइम होता है जो कि स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करता है। ये भी इसके अंदर ज़्यादा प्रभावी होता है, मोर एफिशिएंट होता है तो मीजोफाइट्स की तुलना में, यानी जो समोद्भिद पौधे होते हैं उनकी तुलना में जो जीरोफाइट प्लांट्स होते हैं वहाँ पर हमें एमाइलेज एंजाइम जो है वो ज़्यादा एक्टिव या प्रभावी देखने को मिलता है। तो ये जीरोफिटिक प्लांट्स के अंदर पाए जाने वाले मॉर्फोलॉजिकल, एनाटॉमिकल और फिजियोलॉजिकल अडेप्टेशंस के बारे में हमने बात की। थैंक यू।